मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। सच बताऊं तो ये मेरा ख्वाब था, एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का। लेकिन कुछ मजबूरियों में एक अनपढ़ से शादी कर दी गई। मुझे उससे बदबू आती थी, उनका काम कोई इतना अच्छा नहीं था। खैर, मैं अल्लाह ताला के सामने रो रो कर दुआएं मांगती थी, या अल्लाह, या तो उसको मार दे या फिर उससे जान छुड़वा दो मेरी, किसी भी तरह। उस जाहिल को बोलने का भी नहीं पता था। मैं हर बात पे उसको बेइज्जत कर देती थी, तनकीद करती थी, उस पर गुस्सा करती थी। जब मैं उससे गुस्से में बात करती थी, जब मैं उससे बेइज्जत करती थी, तो वो मुझे प्यार से समझाता था, मेरी हर फजूल बात पर चुप हो जाता था। कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ कर अम्मी अब्बू के पास चली गई और जिद की कि बस मुझे तलाक लेनी है इससे। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी, लड़का बहुत अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है। बाकी क्या कभी इसने तुम पे हाथ उठाया या तुम्हें गाली दी? लेकिन मैं बस तलाक लेना चाहती थी उससे। मैंने अपनी अम्मी अब्बू से झूठ बोला कि वो मुझे खर्चा नहीं देता। मेरे अम्मी अब्बू ने उसे बुलवा लिया और अपने सामने बिठा दिया। मेरे अम्मी अब्बू कहने लगे कि क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? वो बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी, जो कमा कर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है इसके हाथ पर रख देता हूँ आकर। मेरे चचा ताया सब मौजूद थे। मैं उसे बोली कि मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पे ही चाहूंगी। वो खामोश हो गया, सर झुकाए बैठा था। चचा बोले, हाँ भाई, कर सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर मेरी तरफ देखने लगा। उसने लंबी सांस ली और बोला, जी ठीक है, मैं इसको 30,000 रुपये दूंगा हर महीने अलग से। मैंने दिल में उसे गाली दी, कमीना, तुम देखना मैं तुम्हारा जीना हराम करके रख दूंगी। मैं उसके साथ चली गई। बिजली, पानी, गैस बिल, राशन, खाना, सब अखराजात भी थे। खैर, वो मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि मुझे वो तलाक दे दे। वो मुस्कुराने लगा। उसने पाँव पकड़े और बोला, ले दूंगा, परेशान ना हो, तुम बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो। तुम जो कहोगी वो करूंगा। मैंने उसका जीना बहुत आराम किया। मैं उसके खाने में कभी मिर्च ज्यादा डाल देती थी तो कभी ज्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। न जाने वो कौन सा काम करता था। मैं जितनी नफरत करती थी उस जाहिल से, वो उतनी मोहब्बत करता था मुझसे। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी शहर की जानिब, और शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे तो मेरी जिंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक नहीं दिया था, जिसका मैंने कभी हाल तक ना पूछा था, जिसे मैं कभी इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कभी कबूल ही नहीं करना चाहती थी। वो सर पे बोझ उठाए किसी का सामान बस पे चढ़ा रहा था। टांगे कांप रही थी, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शराबपोर पाँव में टूटी हुई जूती उसने पहनी थी। मैं ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गई थी? वो इंसान मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओए चलिए सामान उठा और इस सामान को दूसरी छत पर लोड कर। उसको शायद भूख लगी हुई थी। हाथ में रोटी पकड़ी, रोल किया हुआ साथ रोटी खा रहा था, साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं उस पर। वो
वो मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं उसे आंसू लिए देखती रही। उसका काम खत्म हुआ। वहां साइड पे एक दुकान के सामने जमीन पे बैठ गया। उसमें कितनी बेबसी थकन थी। उसमें सारा दिन वहां दर्द सहना, रात को मेरी बातें सुनना। पता नहीं वो मेरी कौन कौन सी बातें बर्दाश्त करता था, और बाद में वो इस दुनिया से लड़ता था, इस जालिम दुनिया से लड़ता था जिसमें कोई एहसास नहीं। वो सिर्फ इस वजह से लड़ रहा था कि कहीं वो मुझे ना खो दे। मैं आज शायद ये सोचने पर मजबूर हो गई हूं कि अगर मैं किसी पढ़े लिखे से भी शादी कर लेती तो शायद वो मेरी इतनी कदर ना कर सकता। वो शायद मेरी इज्जत ना करता। वो शायद मुझे इतने एहतराम से ना रखता जो मेरी गलती पर भी मेरे पाँव में बैठकर मुझसे माफी मांग लेता था। सच कहते हैं कि मुखलिस लोगों की और मुखलिस मोहब्बत की कोई कदर नहीं करता, और अगर कदर का पता भी चलता है तो बहुत देर हो जाती है। वो मेरी खातिर सारी दुनिया से लड़ता रहा और मैं बस उसे देखती रही। मैं उस दिन अपने रब के सामने सजदे में गिर पड़ी और अपने रब से बहुत माफी मांगी कि मुझे माफ कर दे। मैंने एक सही इंसान को नहीं पहचाना, एक सही इंसान की कदर नहीं की। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। मैंने कम चीजों में खुश रहना शुरू कर दिया और यकीन करें कि मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई। मुझे सुकून आने लगा क्योंकि मेरा शौहर मेरी इज्जत करता था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने शौहर की बहुत इज्जत करती हूँ, उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, इस कहानी का सबक जो निकलता है वो ये है कि आप रब के फैसले पर एक दफा राजी तो होकर देखें। आपको इतना सुकून मिलेगा जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। जो उसने दिया है उस पर राजी होकर देखें, फिर देखें कि कैसे जिंदगी आपकी खुशहाल हो जाती है।